उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। मेरे बंधुओं, मेरी माता, जय श्री राम। हमें ऐसा लगता है कि हमारी गोली उल्टा असर कर रही है, फायदा कम, साइड इफेक्ट ज्यादा हो। हम तो भजन कराते हैं कि भैया तुम शांत रह जाओगे, और तुम्हारी गलल 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 भैया रे चरम पे आ जाए। हा? आज एकादशी है, थक गए होगे, थक गए होगे, ऐसा ही है ना। बहुत से तो ऐसे बैठे हैं वो पता ही ना बाबा विचारों कहे का हो, बैठे रहते। जब मैं कहता हूँ हाँ क्या हुआ, तब शायद तुम्हें भरोसा आता है कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। सुनाओ। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसाय विश्वाद्यं विश्ववन्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्याये नित्यं महेशं। मेरे कथा प्रेमियों, हमें नित्य भगवान महेश का ध्यान करना चाहिए। कैसे है? पंचवक्त्र। कल हमने आपको पार्थिव पूजा बताई थी। पार्थिव पूजा पार्थिव पूजा बताई थी ना, क्या करोगे कि यहाँ से सुन के पुड़िया मार के घर में अलमारी में रख दोगे? तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है, बड़ी से बड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे तुम भगवान सदाशिव की पार्थिव पूजा के द्वारा समाधान न कर सको, जिसे सुलझा न सको। भाई हम गृहस्थ हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, तरह तरह के जंजालों में हम फंसे रहते हैं। और नाना तरह के कष्ट क्लेश हमें सताते रहते हैं। और आजकल हम लोगों की कामनाएं तो भैया फिर कहना ही क्या है। सीताराम सीताराम। कामनाएं बहुत है, तो क्या करें? ध्यान से सुने, समझें। दोनों ही पहले हैं ना, हम मानेंगे ना तुम मानेंगे। सीताराम। चल 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 चल।
अब सुनो ना, काम की बात तुम निकलवा देते हो। और देखो कि पावर हाउस से कनेक्शन होता है जहाँ से लाइट आ रही है, और तुम बार बार आके बटन दबा देते हो, और लाइट चली गई ना तो जी बल्ब लटकते ही रहेंगे, इनमें कुछ नहीं रहेगा है? तो भैया हम पावर हाउस से कनेक्शन ले पाते हैं और तुम फटाक से डंडा मार देते हो, चलो हट। बोलो जय श्री राम। आइए पहले अपने भाइयों को, छोटे छोटे भाई बच्चों को, सबको बता रहा है, हम पढ़ाई करते हैं और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग अपने विषय को तैयार नहीं कर पा रहे। क्यों? स्मरण शक्ति कमजोर है, मेधा कमजोर है, प्रज्ञा कमजोर है। तो विद्या पाने के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम् पूजयेत् शिवलिंगम् हि निश्चयात् तत्फलम्। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करने वाले विद्यार्थी अक्सर कई बार परीक्षा दे चुके हैं और फिर भी असफल हो जा रहे हैं। महाराज बस कितने से रह गए, कितने से नेक रह गए, नहीं तो इस बार हमारा सिलेक्शन हो ही जाना। तो क्यों रह गए इतने से? तुम्हें साधन तो मैंने पिछले साल भी बताया था और आज पुनः दोबारा याद दिला रहा हूं। विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए एक नियम है। हम कितने शिवलिंग बनाए? सहस्रमित पार्थिव, 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन और अभिषेक करें। अब एक दिन में तो नहीं बना पाओगे आप, तो नियम बना लो। 100 बनाओगे ना, 108 रोज बनाओगे तो 10 दिन में तुम्हारी 1000 हो जाएगी। परीक्षा की तैयारी जरूर करना, पढ़ाई अवश्य करना, क्योंकि बिना अध्ययन के विद्या नहीं आती है। लेकिन जब हमारे आराध्य की और हमारे गुरु की हमारे ऊपर कृपा होगी ना, तो जिस ज्ञान को पाने में हमें कई साल लगने वाले थे, गुरु कृपा से हमको उस ज्ञान को बहुत कम समय में पा लेते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है और जीवन में अनुभव किया है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के वचन पर विश्वास मेरे बच्चों तुम्हें अपनी इस परीक्षा में जरूर सफल बनाएगा। हम लोग भौतिकवादी हो गए हैं, अपने अध्यापकों का अपमान करने लगे हैं। मैंने देखा है लोगों को जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी बात करना, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे कभी अपने गुरु और माता पिता का अनादर नहीं करते। लेकिन हाँ, जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, यदि उनको जरा सा अध्यापक ने डांट के कोई बात भी बता दी ना, क्या कहते हैं, रास्ता तो हमारे ही दरवाजे पे से है, आ जाना देखेंगे तुम्हें। दावे के साथ कहता हूं, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तुम्हें कोई भी विद्या नहीं देगा, कभी तुम नहीं पढ़ पाओगे यदि अपने गुरुओं का, अपने अध्यापकों का तुम अपमान करोगे। इसलिए सर्वप्रथम जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, उनका सम्मान और अध्ययन
और फिर भी यदि इतना करने के बाद भी यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर 1000 भगवान सदाशिव के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका नित्य पूजन और अभिषेक करें, भाव शरीर प्रेम से। अब हमारे पास हर समय कोई आचार्य नहीं है, तो विधि हमने कल बताई थी और कहीं एक बार सुन लो, ध्यान रखना, सब बच्चों के लिए बता रहा हूं। कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्या करना है? कल मैंने 8 नाम बताए थे, हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाक धृत। यदि ये नाम भी तुम्हें याद नहीं हो तो एक नाम तो याद हो जाएगा ना, नमः शिवाय। इसे याद कर लो। नमः शिवाय बोल के मिट्टी उठाओ, नमः शिवाय बोल के उसमें जल मिलाओ, नमः शिवाय बोल के उसे गूंथ लो, नमः शिवाय बोलते हुए उसके पार्थिव लिंग बनाओ, पार्थिव प्रतिमा बनाओ और नमः शिवाय बोलकर ही उस प्रतिमा में भगवान सदाशिव का आवाहन करो। नमः शिवाय बोलकर ही उन्हें आसन दो। मेरे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ आ गए हैं, बैठे हैं, विराजमान। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हम मूर्ति पूजक हैं, पत्थर को पूजते हैं। अरे बुद्धि के पैदल, कभी मंदिर में तुम पूजा करने गए तो तुमने किसी से ये कहा कि मैं पत्थर को पूजने जा रहा हूं? बताओ, कभी नहीं कहा। क्या कहा तुमने? भगवान की पूजा करने जा रहा हूं, भगवान की आरती करने जा रहा हूं मंदिर में। तो देखने वाले के लिए वो सामने पत्थर भले ही हो, लेकिन हमारी तो भावना उसमें परमात्मा की है। हमें पत्थर नहीं दिखता। क्या पत्थर को जोड़ के प्रणाम करते हैं? पत्थर देवता तुझे प्रणाम नहीं करते ना? क्या कहते हैं? हे परमात्मा तुझे लाखों प्रणाम, क्योंकि हम उसमें परमात्मा का दर्शन करते हैं, हम उसमें प्रभु का दर्शन करते हैं। मेरे कथा प्रेमियों, क्योंकि भावो ही वर्तते देवः न पाषाणे न मृण्मयी। वह परमात्मा तुम्हारे भाव के ऊपर, तुम्हारे प्रेम के ऊपर वहां आकर उपस्थित हो जाता है जहां तुम उसे बुलाते हो। कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक और चीज, अरे भैया रे जी माता भैया कुछ तोट का करते। अच्छा थोड़ा सा बताता हूँ, इससे भी समझाता हूँ। कुछ लोग जो आज के भौतिकवादी हैं वो ये समझते हैं कि महाराज ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक तुम्हारे कहने से कोई चीज नहीं हो जाएगी। देखो, हर चीज का एक आधार होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। हमारी प्रिय शिष्य मैया प्रभावती जो हाजीपुर से कथा सुनने आई हैं, इनके पुत्र होम्योपैथी डॉक्टर। उदाहरण बता रहा हूं तो मैं समझना, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और वो इलाज करते हैं काय से पता है? केवल तुम्हारे सिर का बाल उखाड़ करके उसको दवा खिलाएंगे और तुम अपने घर में अपने आप ठीक हो जाओ। मेरे अल्सर था बहुत वर्षों से, चूंकि हम लोग ज्यादा ध्यान रखते रहे, मैंने कभी दवाई भी नहीं ली। वो समय आया कि उल्टी में ब्लड आता था, परेशान भी बहुत रहता था। अंग्रेजी दवाई कभी लेते नहीं है ज्यादा, तो हमने ली भी नहीं। 2-3 साल पहले जब वहां कथा करने पहुंची तो ऐसे ही बातें बता दिया, बोले महाराज जी मैं एक बाल ले रहा हूं और इससे आपका इलाज आ जाए। जब उन्होंने बाल मांगा ना, मैं तुरंत समझ गया कि इसे क्या करने वाला। देखो, एक बाल से जो टेस्टिंग होती है ना, तुम्हारा डीएनए तक पता चल जाता है।
कि तुम कौन हो, कैसे हो, कैसा, सब कुछ पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे शरीर का अंश है। इसी तरह जो लोग जिनकी मति मारी गई है और जो अपने जीवन में इस मानव जीवन को पाकर भी नरक बना लेना चाहते हैं, ऐसे ही लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं। सत्य समझना। क्यों? ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतैरपि। तुम जो दूसरे के लिए बुरा सोचते हो, बुरा करना चाहते हो, भैया हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ समय के लिए परेशान हो जाए, तुम ज्यादा लगो तो उसे दुख क्लेश भी हो जाए, लेकिन उसे इतना क्लेश होगा और वो तुम्हारे लिए इतना बनकर आएगा कि जन्म जन्म तक ऐसी ऐसी योनियों में जन्म लोगे कि जब तुम्हें कोई देखेगा भी ना तो उसे भी दया, ऐसी योनि में जन्म चलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य पहले समझिए, जो लोग दूसरे का भला भला करने के लिए जो करते हैं वो तो धन्यवाद की बात है, लेकिन जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं और ऐसी क्रियाएं करते हैं जिन्हें हमारी देसी भाषा में टोटका कहा जाता है, उस टोटके में कुछ चीजें ली जाती हैं। या तो तुम्हारा शरीर का कोई बाल होगा, कपड़ा होगा, पैरों की मिट्टी होगी। वो क्यों? क्योंकि उस चीज में तुम्हारे शरीर की ऊर्जा चली है और उस ऊर्जा को उसने अपनी क्रिया के द्वारा कंट्रोल किया और तुम्हारे लिए उसे नेगेटिव बना दिया। ठीक है? तो यदि हम लोग ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, हमें कभी ऐसा लगता है नहीं शायद हो सकता है भैया ऐसे कोई किसी ने कर दिया, कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है, हमारा मन अशांत लगता है, तो उन लोगों को जो शिव त्रयोदशी होती है ना, कल शिवरात्रि है परसों, तो हर महीने में 2 बार यह शिव दिवस आती है। इस त्रयोदशी तिथि को अथवा सोमवार के दिन अथवा किसी पर्व के दिन शुभ मुहूर्त में ऐसा समय हम चुन लें और उस समय भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर ये संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हमारा अशुभ चाहने वाला जो भी हो, जिसने यदि हमारे ऊपर कोई क्रिया करी हो, तो वो सब समाप्त हो जाए और हमारा जीवन संतुलित हो जाए, मंगलमय हो जाए। ऐसा संकल्प करके वो जल छोड़ दीजिए और 1500 शिवलिंग बनाने का संकल्प कीजिए। कितने? 1500। 15 दिन में हो जाएंगे। 100 बनाओगे तो ज्यादा बना लोगे तो और जल्दी हो जाएंगे। जो भी नियम लिया जाता है दिनों का विषम संख्या में लिया जाता है। कोई भी भजन, कोई भी साधना पूजा आप करोगे तो उसमें दिन विषम होंगे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, ऐसा समय रखा जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 ये नहीं लिया जाता है। आप संकल्प कीजिए, हम 5 दिन में 1500 शिवलिंग बना करके उनका पूजन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कोई क्रिया क्यों ना हो, क्योंकि सारे ज्ञान के प्रदाता, सारे ज्ञान के भंडार तो मेरे भोलेनाथ हैं। घड़ी बहुत जल्दी भाज रही है, रुक नहीं, बंद कर दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 1500 शिवलिंग बना करके जब आप अभिषेक करेंगे, जैसे ही जल आप डालना शुरू करेंगे, अभिषेक करना शुरू करेंगे, तो मैं अनुभव बता रहा हूं, तुम्हारे हृदय में शीतलता आनी शुरू हो जाएगी। समझ रही हो ना? तुम्हारे मन में शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। अनुभव की बात है भैया, करके देखिए कैसे नहीं दिखता, कैसे नहीं होता। आगे कहते हैं उच्चाटन परश्चैव
सहस्रम च यथोक्ततः। कोई भी क्रिया करी गई हो, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि जो भी किया गया है, वह सारी क्रियाएं कट जाती हैं भगवान सदाशिव के पार्थिव शिवलिंग पूजा से। जैसे आप संकल्प करेंगे उसी के अनुसार फल बदल जाएगा। आपको यदि चोरी का भय है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में चोरी न हो, ऐसा नहीं है कि हो ही जाए। कभी कभी किसी चीज का भय अकारण भी हो जाता है। कुछ हो या ना हो, लेकिन कोई भय बना रहता है दिमाग में। तो यदि हमें ऐसा भय हो जाए कि आज तो कहीं चोरी नहीं हो जाए, तो ऐसा यदि लगता हो तो उन्हें 200 पार्थिव शिवलिंग बना कर, केवल 200 पार्थिव शिवलिंग बना के उनका पूजन करें और उनका अभिषेक करें, वह भय समाप्त हो जाता है। एकं पापहरं प्रोक्तं द्विलिंगं चार्थ साधकं त्रिलिंगं सर्वकामानां कारणं परमीडितं। मेरे बंधुओं, अपने पापों को मिटाने के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और सबसे ज्यादा आजकल हम जिस चीज से प्रभावित होते हैं, अब ये ग्रह खराब हो गए, अब वो ग्रह खराब हो, ग्रह खराब होते हैं हमारे कर्मों से। उन ग्रहों की हमसे कौन सी दुश्मनी है भैया, जो हमें वो कोई नुकसान पहुंचाए? उन्हें तो नियुक्त किया गया है कि आज जो गलत करेगा उसका फल तुम्हें उसी रूप में देना है, उसी प्रकार का माहौल तुम्हें तैयार कर देना है, उसी प्रकार का वातावरण आपको बना देना है। तो यह ग्रह वही एनर्जी हमें देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज जी भी काल्पनिक, उनके लिए तो भैया सभी काल्पनिक है, लेकिन मैं तो थोड़ा समाधान तुम लोगों को समझाते चल रहा हूं। देखो, ग्रहों का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है, विज्ञान तो आप करते ही हो और विज्ञान की ही बातें तुम मानते हो। तो मैं बात पूछता हूं, समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आता है? ये तो तुमने अपनी जीके में पढ़ा होगा। समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा को। और आज का विज्ञान, आज के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि जो समुद्र का जल, ज्वार भाटा होता है कि जो समुद्र का पानी है ना, वो जब रात हो जाती है, चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, तो सैकड़ों फीट वो जल उछलता है। कहीं आप समुद्र पर घूमने गए हो तो वहां शाम होते ही दूर हटा दिया जाता है, तुम्हें समुद्र के पास नहीं जाने दिया जाता। कहीं भी चले जाना तुम पूरी दुनिया में, रात को तुम्हें समुद्र के पास नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें इतना आकर्षण हो जाता है कि वह समुद्र के लाखों टन भारी जल को सैकड़ों फीट उछाल देती है। किरणों से ही तो होता है ना। कोई चंद्र देवता बाल्टी भर भर के तो उसको खींच के फैलाते नहीं होंगे। जैसे और उदाहरण दूसरा देता हूं आज का, जी मोबाइल फोन, इसमें कोई तार, कोई कनेक्शन कुछ नहीं होता ना, लेकिन आज एक यह उपकरण हमारे कितने काम कर देता है। कैसे करता है? केवल ऊर्जा से, ऊर्जा के द्वारा करता है, किरणों के द्वारा करता है। ठीक इसी प्रकार यह सूर्य आदि 9 ग्रह हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा। जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं उसके परिणाम स्वरूप, उनके फल स्वरूप हमने अपने जीवन में सुख सुख देखा है, पाया है। प्रभु प्रेमियों, तो जीवन में जब ग्रह अशुभ हो जाएं और हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगे, लाख प्रयास करने के बाद भी घर की स्थिति सुधर नहीं रही, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही, मानसिक स्थिति सुधर नहीं रही,
शारीरिक स्थिति सुधर नहीं रही, शरीर भी बीमार है। तो मेरे बंधुओं, अविलंब बिना देर करे आप नियम बनाएं कि हम नित्य प्रति भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग बना के कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाए तो हम नर्मदेश्वर जो नर्मदा जी से निकलने वाले शंकर जी हैं उनको अपने घर में लाएं और उनका पूजन करें। पारद के शिवलिंग महान फल प्रदाता होते हैं, अपने घर लाएं, उनकी प्रतिष्ठा करें। केवल नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि नर्मदा का कंकर कंकर स्वयं शंकर होता है, नर्मदेश्वर स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। कभी जाओ नर्मदा जी में स्नान करने तो वहां से भोलेनाथ को अपने घर ले आना और उनका रोज अभिषेक करना। यदि अभी तब तक व्यवस्था नहीं है तो क्या करें, तो फिर अपना राम जानकी मंदिर, यहाँ पर कई सदियों के प्राचीन है हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और जो शिवलिंग प्राचीन है उनकी सेवा पूजा करने का बहुत ज्यादा फल होता है, उनका प्रभाव, उनका प्रताप अलग होता है, उनके अंदर ऊर्जा एक विशेष प्रकार की होती है। तो ऐसे किसी सिद्ध स्थान पर जहाँ विधि विधान से पूजा होती रही हो, होती आ रही हो और हो रही हो, वहां जाकर हम भाव से अभिषेक करें। जब आप नित्य प्रति भोलेनाथ को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो भोलेनाथ तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को धीरे धीरे एकदम हर लेंगे और बहुत जल्दी ही आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे और हमें भगवान सदाशिव की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन के दुखों की निवृत्ति होगी। आदरणीय बंधुओं, इसलिए हम हर समय भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का भजन करते हुए जीवन जीता। कुछ लोगों को ऐसी शंका होती है कि भगवान सदाशिव के ऊपर लगाया गया भोग हम खा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कुतर्क करते हैं। तो अब आइए, भगवान सदाशिव का प्रसाद हम खा सकते हैं या नहीं? मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जो शिव भक्त हैं उन शिव भक्तों के लिए भगवान शिव का भोग लगा हुआ, वह भोग, वह प्रसाद अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वह भोग, भगवान का प्रसाद यदि हमें किसी ने दिया और हमने ये कहा कि नहीं भैया हम अभी व्यस्त हैं, थोड़ी देर में लेंगे, तो वो व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है, वो व्यक्ति पाप का अधिकारी हो जाता है। जब भगवान शिव का भोग, शिव का निर्माल्य हमें प्राप्त हो तो उसे अविलंब स्वीकार करना चाहिए। बस केवल यत्र चंडाधिकारोस्ति, जो चंड का अधिकार है उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब ये क्या नई चीज आई? तो देखो, भगवान सदाशिव का जो विग्रह है शिवलिंग, यह शिवलिंग जब कोई भी भोग लगाया हमने और ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे करके जब ऊपर चढ़ा दिया तो वो चंड का अधिकार हो जाता है, वो भोग फिर नहीं पाया जाता। इसलिए जब हम भगवान को भोग लगाएं तो किसी पात्र में रखकर सामने रखें, भगवान के सामने भोग लगाएं और फिर सबको उसे प्रसाद बांटें। यदि कोई भोग चंड का अधिकार है और उसको हमें पाना है तो उस भोग में, उस प्रसाद में भगवान शालिग्राम की शिला का स्पर्श हो जाएगा। भगवान शालिग्राम के उस भोग को स्पर्श करा दो तो वह चंड का भाग भी हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है, वो भी हमारे लिए महाकृपा प्रसाद बन जाता है।
इसलिए भगवान का प्रसाद कभी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान की पूजा में भस्म अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं कि जब तक माथे पर भस्म ना हो, गले में रुद्राक्ष ना हो और पूजा में बिल्व पत्र ना हो तो वह पूजा निष्फल मानी जाती है, वो पूजा फलहीन हो जाती है। इन तीनों में से एक अनेक चीज तो होनी ही चाहिए, एक अनेक चीज तो होनी चाहिए। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, भगवान का भजन करें, उनका पूजन करें और हमेशा उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे भोलेनाथ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो, डाले ना भैया, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ जो जीवन बीत गया जो बीत गया, अब एक पल भी बिना आपकी सेवा के बिना आपके नाम के बिना आपकी भक्ति के न जाए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आंखें बंद करके अपने हृदय के दिव्य सिंहासन पर उन भगवान सदाशिव को बुलाओ। आज बिठा लो उन्हें, अभी आप बुलाओगे तो वो आ जाएंगे, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। तब भोलेनाथ जगदम्बा मेरे हृदय में आ जाएंगी तो हृदय के विकार मिट जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, जिनका घर हमने अपना हृदय बना रखा है, ये सब भाग जाएंगे और मेरा मन, मेरा हृदय भोलेनाथ का घर बन जाएगा, उनका आसन बन जाएगा। बुलाइए।
भक्त केवल जो तेरा प्यारा है वो मेरा प्यारा है, जो तेरा है सो मेरा है, बाकी और मेरा कुछ नहीं। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सपनाज में आँखों का तारा हो, सब मेरी हार रूप सुनहरा, सब मेरी हार रूप सुनहरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो तो किरण मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। क्या करूँगा फिर? नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मेरी खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मेरी खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, जागे रहो तेरे चरणों में मेरा, जागे रहो तेरे चरणों में मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, साथ में हो किरण तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, साथ में हो मेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, मेरी पूजा मेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए बोलियो महापति महादेव की मेरे बंधुओं, इस प्रकार जीवन का हर पल हर क्षण भगवान की सेवा में बीते। कहते हैं
सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, एक बार भगवान सदाशिव तपस्या में बैठे थे। एक बहुत लंबे कालखंड के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, अचानक से ही अकस्मात जीवन आधार भगवान सदाशिव के कमल जैसे उन सुंदर नेत्रों से आंसू की बूंद जमीन पर गिरी। ध्यान देंगे, जय सिया राम। जैसे ही वह सदाशिव की अश्रु बिंदु जमीन पर गिरे, पुठाभ्यां चारु चक्षुर्भ्यां पतिता जलविन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षारुद्राक्षसंज्ञकः। भाई भैया पूरी शुरू रहेगी क्या? भंडारा शुरू रहेगा, मोटे लगे रहेंगे। ऐसे ही बज रहा है, झोला थैला ले लेके सबरी ला भर लाऊं, फिर बच्ची के नज बच्ची सीताराम। तो जैसे वह अश्रु बिंदु नीचे गिरे, भगवान सदाशिव के उस अश्रु से एक वृक्ष पैदा हुआ। रुद्रस्य अक्षः रुद्राक्षः। ये जो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, यह रुद्राक्ष भगवान सदाशिव के अश्रु से प्रकट है, उत्पन्न है। और जो एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक पाया जाता है। सदाशिव जी यह बड़ा परम कल्याणकारी पौधा वृक्ष अपने कैलाश से लाकर हिमालय पर भी लगा दिया। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, यह रुद्राक्ष भगवान शिव की प्रसन्नता में बहुत बड़ा सहायक होता है। शिव भक्त के गले में रुद्राक्ष की माला होनी ही चाहिए। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, अच्छे संत महात्मा होते हैं, कभी आप इन्हें देखना कि उनकी जटा में रुद्राक्ष बंधे होंगे, उनके हाथों में रुद्राक्ष बंधे होंगे, उनके गले में रुद्राक्ष होंगे। इस प्रकार हमें रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है मेरे बंधुओं, यह एक मुखी रुद्राक्ष सदाशिव का प्रतीक है, स्वरूप है। सुन रहे हो ना? लगना है रही हो को? अभी देर है, मैं घड़ी तुमसे ज्यादा देख रहा हूँ। आज रोज धोखा हो जाता, मेरे संग में घड़ी भाग जाती है, मैं बैठा रह जाता। समय है भी, समय आज घंटा है, 10 बजे हैं। जय सिया राम। 10 आधा घंटा में बजे, मेरी जल्दी नहीं बज पाई, चाह भी नहीं बज पाए मेरे बेचारे। नेक देव की हर बात है मेरी मैया, तुमने इतनी देर से बड़ी लालते प्यार से कथा सुनी है। नेक देर मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो, जो एक मुखी रुद्राक्ष है, यह स्वयं सदाशिव का रूप होता है। आज के समय में एक मुखी रुद्राक्ष संभवतः किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग तो व्यापारी हो गए हैं ना, हमें पैसा चाहिए
इसके लिए भैया चाहे किसी की किडनी निकाल के बेचनी पड़े, हमें पैसा मिल जाए, चाहे किसी के साथ कितना ही बड़ा धोखा या विश्वासघात करना चाहिए, लेकिन हमें पैसा मिल जाए। मेरे बंधुओं माताओं, लेकिन इस प्रकार का धन हमारे किस काम का? हम लोग भौतिकवादी हो गए हैं। प्रभु प्रेमी सज्जनों, तो जो हम पूजा पाठ की चीजों में फेर बदल करते हैं, मिलावट करते हैं, किस लिए? ताकि हम जल्दी पैसे वाले हो जाए, इसीलिए ना। पूजा घी के नाम पर, याद लीजिए, पूजा घी के नाम पर हम लोग बाजार से क्या खरीदते हैं और बाजार वाले क्या बेचते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। लोग नकली रुद्राक्ष बना के बाजार में बेचते हैं। अब भैया अब तो मोहर लगी आती है, प्रमाण पत्र ठुके ठुकाए जाते हैं, बिल्कुल गारंटी से। कोई भी इसे गलत कैसे भैया गलत बता दिया, तुमने बना दिया तो है? लेकिन यदि किसी संत महात्मा से, किसी तपस्वी से यदि हमें कभी एक मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाता है, तो ये समझना कि साक्षात मुझे शिव मिल गई है। अब हमारे लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बड़ी भाग्य से मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है और भोलेनाथ की कृपा से मिलता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का रूप होता है, दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर का रूप होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप होता है। मेरे बंधुओं, जो तीन मुखी रुद्राक्ष है यह विद्या प्रदायक होता है। विद्यार्थियों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और ये सुलभ है, मिल जाता है। आगे जो चार मुखी रुद्राक्ष है, ये तोता मैना जब के आई है तब के ऐसे ही लगी पर बिचारा। बैठ जा नैया, तेरे हाथ जोड़ो, पाम छूलम तेरे लाताएं तेरे चरण, बैठ जा। माटी पे कहाँ से आई है मैया? धन्य है। मेरी देखना तो देखो, जो चार मुखी रुद्राक्ष है ना, वो श्री ब्रह्मा जी का रूप होता है। ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप होता है। छह मुखी रुद्राक्ष जो है यह सडानन यानी भगवान कार्तिकेय का रूप होता है। जो सात मुखी रुद्राक्ष है वह ऐश्वर्य की वृद्धि करता है, धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, आर्थिक लाभ हमें प्रदान करता है। जिनके घर में धन की कमी हो रही हो, व्यापार में दिक्कत हो रही हो, ऐसे लोग सात मुखी रुद्राक्ष धारण भी करें और मंदिर में रुद्राक्ष को विराजमान करके उसकी पूजा भी करें। आपके घर में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी माताओं। तो जो आठ मुखी रुद्राक्ष है वह अष्ट भैरव का रूप होता है। इसको धारण करने से हमारे ऊपर किसी के तंत्र मंत्र की क्रिया काम नहीं करती। जो नौ मुखी रुद्राक्ष होता है मेरी माताओं, वो नव दुर्गा का रूप माना जाता है। हम शक्ति के उपासक हैं, भगवती के हम उपासक हैं, तो हमें नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और जो दस मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं साक्षात श्री नारायण का रूप माना जाता है, भगवान श्री विष्णु का रूप होता है।
जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वह जो भगवान के एकादश रुद्र अवतार हैं, वह उन एकादश रुद्रों का प्रतीक माना जाता है, एकादश रुद्रों का स्वरूप माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य यानी 12 जो सूर्य है उनका स्वरूप माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देव का रूप माना जाता है और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का रूप माना जाता है। भगवान सदाशिव का परम स्वरूप है वह। इनका पूजन करने से, इनको धारण करने से जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होगी उसको कभी भी यम के दूत नहीं छू सकते, कभी नहीं। तो इसलिए हमें सर्वदा अपने गले में, अपने हृदय में यदि नहीं पहन पाते हैं तो भैया फिर एक रुद्राक्ष लेकर के कपड़े में बांधकर हम हाथ में भी बांध सकते हैं। लेकिन जो शिव भक्त है, जिसकी शिव में आस्था और श्रद्धा विश्वास है, उसे रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। मेरे बंधुओं, मैंने बताया ना कि भगवान शिव की पूजा बिना रुद्राक्ष के, बिना भस्म के और बिना बिल्व पत्र के निष्फल हो जाती है, वो फल नहीं देती है। इसलिए इनमें से कुछ न कुछ तो हमारे पास हो, तीनों ना हो तो इन तीनों में से एक चीज तो हो। अस्तु, आइए इसी कथा के साथ श्री विद्येश्वर संहिता का समापन होता है। और ये शंकर भगवान की जय। अब सृष्टि खंड इसका प्रारंभ होगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई है, भगवान भोलेनाथ ने इस दुनिया को कैसे बनाया। कहते हैं एकस्मिन् समये, बड़ी सुंदर कथा है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी से थोड़ी देर जल्दी से जल्दी कर लेंगे, हैं? बड़े प्रेम से सुनना बैठ के। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः हिमशैल गुहां काचे देखा परम शोभना। एक समय की बात है, श्री देवर्षि नारद जी महाराज अपनी वीणा लेकर के एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान करिया। बड़ा सुंदर स्थान देखा, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, सरोवर है, कंदराएं हैं, फलदार वृक्ष लगे हैं। नारद जी ने जैसे वहां पहुंचे ऐसा मन किया कि चलो अब तो थोड़ा भजन कर लेते, और बीड़ा उठाई जैसे ही श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण
जैसे ही कीर्तन गाया तो वीणा तो बगल में रख ली, आंखें बंद हो गई। अब आंखें बंद हुई तो नारद जी समाधि में चले गए। लागी समाधि हमारा, लागी समाधि, लागी समाधि अभंग समाधि अपार। और नारद जी इधर समाधि में, ब्रह्मांड में नारद जी की तपस्या से गर्मी पहुंचने लगी। और आपको पता है ना, सबसे कमजोर सिंहासन जो जरा से भजन से हिलने लग जाता है वो किसका है मालूम है? देवराज इंद्र का। यहाँ धरती पे तुमने कथा सुनी नहीं, बेचारे की बाकी कुर्सी हिली नहीं। हाँ, वो फिर डोलने लग जाता है। भैया कौन है जो मेरे सिंहासन को टिकने नहीं दे रहा? देखा नारद बाबा बैठे हैं समाधि में। और ये बाबा जी क्या चाहते हैं? इन्हें क्या इंद्र बनना है, क्या ब्रह्मा बनना है क्या? अरे भैया पूरी करो। लेकिन नारद जी तो समाधि में क्या करें? तो उनके पास जो ताकत है ना, कामदेव को भेज दिया। क्या बाबा जी की तपस्या भंग करो। कामदेव के सवारे 15 अप्सराओं को लेके आ गए। हवा चलने लगी, फूलों पे, वृक्षों पे पुष्प खिलने लगे, वृक्ष फूलों से लग गए। और अप्सराएं नृत्य करने लगे। नारद जी ने आंखें खोली, ध्यान दीजिए। नारद जी ने आंखें खोली, बोले भैया क्योंकि तो अप्सराएं नाच रही हैं, नहीं देखेंगे। बेचारा कामदेव और वह अप्सराएं, वो भी अपना नाच नाच के थक गया और अप्सराएं भी पसीना पसीना। घबरा गए, बोले कहीं बाबा जी शराब नहीं दे दे। इसलिए उन्होंने क्या किया? महात्मा नारद जी को प्रणाम किया। कहा हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। अरे बाबा जी शराब नहीं देने से क्षमा मांग ली। और कामदेव प्रणाम करके नारद जी को चला गया। अब कामदेव तो चला गया, लेकिन बाबा जी बैठे बैठे सोचते, ओहो, ये वही कामदेव है ना जिससे दुनिया में कोई नहीं जीत पाया। सब इसके सामने हार गए। अरे मेरे प्रभु नारायण भी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भगवान सरास भी जगदम्बा के साथ निवास करते हैं। दुनिया में ब्रह्मचारी एक मैं कहूँ। चलो चल के बताता हूँ। और एक बार नाम गाते हुए, लेकिन अब जो नाम गा रहे हैं ना, उस नाम में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है जो पहले होता था। अब अभिमान है, अब काम विजयी है, हमने काम को जीता है, ऐसा अभिमान लेके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। पहले भोलेनाथ ने कही भोलेनाथ ने कही नारद जी बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहाँ थे? बोले महाराज एक विशेष काम कर रहा था। क्या? बोले कुछ काम ही ऐसा था,
उसको कर ही आए थे। भोलेनाथ ने भी भैया का कर आए हैं तो अरे महाराज अपने काम को जीत लिया। अच्छा काम को महाराज जी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे काम के बंधन में काम के अधीन तो हमारे जैसे गृहस्थ होते हैं, हमारे जैसे साधारण लोग होते हैं, लेकिन आप तो योगी हैं, आप तो महात्मा हैं, भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? महाराज तुम्हारे चरण का है। महाराज जी कोई बात नहीं, बस ठीक है। भोलेनाथ बोले नारद जी बड़ी खुशी की बात है आपने जो काम कर लिया, लेकिन एक बात बताऊं, हमें तुमसे बहुत प्रेम है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि कभी भूल से भी ये बात भगवान नारायण को मत बोल देना। क्यों? बोले नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मत बोलना। नारद जी मन में सोच रहे हैं, अच्छा अभी तो ये सोच रहे हैं कि हमारी बात दुनिया में नहीं फैले ताकि खिड़की बच। जय सिया राम। मेरे बंधु नारद जी सोचने लगे, हो ये चाह रहे हैं कि कहीं मेरा नाम इनसे आगे नहीं चला जाए। अरे हाँ कोई बात नहीं, बस मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है नारद जी, मेरी बात मान लेना। नारद जी ने कही ठीक है, और इतना कह के भगवान भोलेनाथ के पास से और सीधे कहाँ पहुंचे पता है? क्षीर सिंधु भगवान नारायण के पास पहले जब जाते थे, देखो कथा पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। पहले लोग का मैंने इस समाज में सबको जीने का अधिकार है, ठीक है? हम किसी के देख के ऐसे हंसेंगे ना, मत सोचो भैया भगवान ने हमें अच्छा बनाया है, इसलिए नहीं कि हम किसी की हंसी हो रहा है, ठीक है? प्रेम से सुनिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है। चलते रहिए मेरे बंधु। पहले नारद जी के मन में बड़ी धीरता होती थी, विनय होता था, प्रेम होता था, स्तुति करते थे, लेकिन अब जाके ऐसे भगवान नारायण जी की नारद जी तुरंत हर सिले रमानी के ताली बजाते रहो। शेष सैया पर भगवान नारायण लेते थे, जो भगवान का आसन है, कहा बैठो महाराज। नारायण जो कल तक आते थे चरणों में गिरते थे, आज भगवान के सामने बदल गए। भगवान समझ गए इनका तो हो गया कल्याण। बोले महाराज कहाँ थे इतने दिनों से?
भोले बेहस चराचर नाया, बहुते दिनन कीन मुनि आया। हे महामुनि, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, बड़े दिनों बाद कहाँ चले गए थे? बड़े दिनों बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। अरे बोले ऐसा एक काम आ गया था और वो काम भी जरूरी था। क्या? बोले कामदेव को घमंड हो गया था, अभिमान हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है, भगवान नारायण को भी जीत लिया है, भगवान सदाशिव को भी जीत लिया है। अच्छा, तो हमने सोची देखें तो सही इसको इसमें कितनी ताकत है। तो हम पहुंच गए और तपस्या कामदेव बहुत नाचे को है, महाराज हमने आंखें खोल के भी नहीं देखा। भगवान नारायण सब लीला समझ रहे, क्योंकि जहां पर नारद जी तपस्या करके आए थे उस स्थान को भगवान सदाशिव ने कीन कर दिया था। आएगा तो भस्म हो जाएगा, जहां कामदेव का कोई असर नहीं हो सकता। और उसी जगह पर नारद जी बैठ के भजन कर आए और बन गए भैया रे नारायण से भी बड़े। बोले महाराज हमने तपस्या करी है, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, कामदेव की एक दूसरे महाराज चरण पकड़ के हारी मान के चला गया। अरे धन्य धन्य, आपने अच्छा किया जो इस अभिमानी की बुद्धि को ठिकाने लगा दिया। नारायण जी, हाँ कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, जैसे लोग कहते हैं ना, लेकिन इसमें कोई दीनता नहीं है। कैसे कह रहे हैं? नारद कही सहित अभिमाना, नारद कही सहित अभिमाना, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया महाराज, आपको नमस्कार। अब नारद जी बड़े खुश होकर वहां से चल गए। अब भगवान नारायण ने सोचा कि नारद जी अभिमान का हाजी बोझा लेके कितनी दूर जाएंगे? भैया कोई पत्थर की नाव में बैठ जाए और उससे पार होना चाहे तो क्या हो सकता है? वो तो डूबेगा। भगवान समझ गए बाबा जी का काम थे, इनका हो गया था। क्या करूं, मेरा भगत है तो इसलिए मुझे इसको बचाना है। और भगवान ने अपनी माया रचाई। क्या हुआ? एक बड़ा सुंदर नगर नारद जी ने रास्ते में से लौटते ही देखा। नारद जी का कौन सा नगर है भैया? तो हमने कभी नहीं देखा, हमें नहीं पता ये कौन सा। 100 योजन का नगर है और इस नगर के जो राजा हैं उनका नाम है शीलनिधि। और शीलनिधि की एक कन्या है जिस कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। उस विश्वमोहिनी का आज स्वयंवर है। नारद जी ने सोचा कि नया नगर मैंने देखा है, नया नगर है, चलता हूँ। भाई यहाँ तो सजावट हो रही है भैया, देखो कैसी कैसी सुंदर लाइटें लगी। संजय लाइट डेकोरेशन वाले ने सजाया है ये पूरा। तो भैया देखो कितनी सुंदर सजावट है। नारद जी देखने घुस गए, अंदर गए तो
भैया? पूछी का उठे महाराज ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया कि हमारे जो महाराज है ना, उनकी कन्या का आज स्वयंवर है। अच्छा चलते। लोगों ने बताया महाराज को कि नारद जी घूम रहे हैं गलियों में। बुला लिया, नारद जी को आदर सहित बुलाया, सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन किया। कहा महाराज आपने बड़ी कृपा करी जो आप हमारे यहाँ आए। आज आ ही गए हैं तो आज हमारी बिटिया का स्वयंवर है। बहुत राजा आ रहे हैं लेकिन मेरे मन में है, जरा आप उसका हाथ देख के बता दो ना कि इसका विवाह किसके साथ होगा। सोई नारद जी बैठे हैं, कन्या आ रही है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। आनी दिखाई आनी दिखाई आरही भूपति राजकुमार बहुनाथ तुलनो सजवा यही के हृदय विचार। राजा ने जैसे ही ला करके उस कन्या को दिखाया, नारद जी ने चरणों को देखा, जब हाथ दिखाया हाथ को देखा तो हाथ को देखते ही बाबा जी की तो बत्ती चली गई। जय सिया राम। अब तो बाबा जी हाथ देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, अपने मन और बुद्धि से नियंत्रण खो बैठे। नाम है विश्वमोहिनी, जो सारे विश्व को मोहित करने वाली है। महाराज ने पूछी हाथ दे दो महाराज हाथ। अब महाराज का मन अपने बस में हो तो कुछ देखे नहीं चाहिए, कभी झांकते कभी उधर झांकते हैं, कभी हाथ देखते हैं। अरे इतनी सुंदर कन्या, ये तो यदि हमारा ही बिहार है जाए जाते तो बढ़िया है। अब कहें कैसे, भला बोले कैसे राजा थे कि हम आबादी के हमारों को याद कर दो। एक राजकुमार आ रहे, तो हम तो तपस्या करके आए थे, मुझे खाल से मुझे लटक रही है, मुझे दाग पड़ रही है सबरे शरीर पे। और कन्या वरयते रूपम माता विद्यम पिता कुलम। कन्या रूप का वर्ण करती है, पिता कुल का वर्ण करता है और माता धन का वर्ण करती है। कन्या सुंदरता देखती है, माता जी देखती है कि घर में पैसा टका कितना है, धन दौलत कितनी है। पिता ये देखता है परिवार का नाम है या नहीं। अब यदि इसके कैसे बात करें, पिताजी से तो कह नहीं सकते, और हमारे पास रूप है नहीं, पैसा है नहीं, अब कहाँ कहें भैया। अब हाथ महाराज पूछ रहे हैं शील निधि, अरे देवर्षि बताइए तो सही क्या है हाथ में। नारद जी बोले जो यहाँ पर अमर सोई होई,
अमर हो। समर भूमि में ही जीतना कोई इतना वीर होगा कि समर में युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकता। और सारा चराचर जगत उसकी सेवा करेगा जिसके साथ इस कन्या का विवाह हो। नारद जी बोले हम तो भगवान बन जाएंगे यदि जा कन्या के विवाह है गए। बोले महाराज ठीक है भैया अच्छा हो जाएगा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। नारद जी नबी उठाई और भाजे बोली चोर। और नारद जी जा रहे हैं कहाँ? भगवान नारायण के पास। मैं कब तक नारी लोग वृंदावन हरिला है गई कथा। ठीक है देख समझ क्योंकि तुम ही ज्यादा समझ दूर दूर के आए हो। देख देख बोलो सीताराम। मेरे बंधु नारद जी तो काख में बीड़ा दवाई और दौड़ते पसीना से लथपथ भगवान नारायण के पास प्रणाम करता हूँ। भगवान ने भी अभी तो चित्रित तन के गए थे, 20 मिनट में इन्हें क्या हो गया? क्या बात है बाबा जी, कहाँ भयो? नारद जी बोले प्रभु मैंने आपका बड़ा भजन किया है, बड़ी तपस्या से किया। अच्छा तो क्या चाहते हो? आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं है। सही है, तो आज कुछ मांगने आया है। क्या मांगना चाहते हो? बोलो। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय उधार मांगने आया हूं। क्या? बोले आपन रूप दे हो, अपना रूप दे दो, अपना रूप दे दो। नारद जी ने जैसे ही कहा, भगवान ने पूछा क्यों? सीताराम। भगवान ने पूछा क्यों? बोले उभय भांति नहीं पावो कोई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो मैं उसे पा सकूं। भगवान ने कहा ठीक है, जे ही विधि होई है परमहित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन न हे नारद जी, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही करूंगा, जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा। नारद जी तो ये सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें अपना रूप दे दिया है, लेकिन भगवान ने एक बड़ी जोर की लीला करी है इसमें, वो लीला मैं कल सुनाऊंगा। बोलो जय सिया राम।